बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज कसूर न्यूज़ के स्टूडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत आज हमारे कसूर में तशरीफ़ लाई, जिन्हें मियाँ रेहान मकबूल साहब कहते हैं। आप मेंबर हैं सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान अवामी तहरीक के। तो मैं मियाँ साहब आपको पत्तों की कसूर न्यूज़ के स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। तो मियाँ साहब, मैं आपसे ये कसूर न्यूज़ के जो हमारे व्यूज़ हैं ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताएं कि क्या अवामी तहरीक इलेक्शन में जा रही है, और आजकल जो आपकी एक्टिविटीज़ नज़र आती है कि जैसे सेंट्रल पंजाब के अंदर आप विलेज टू विलेज, जैसे आज आपने एक बहुत बड़ा इजलास किया पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों का पतोकी में, तो और इसके अलावा खुरम-नवाज गंडापुर साहब और पाकिस्तान अवामी तहरीक की आपकी पूरी क़यादत जो है ये बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है, और कोई पार्टी इतनी एक्टिव अभी नज़र नहीं आ रही मियाँ साहब, जितनी पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है मैं देख रहा हूँ कि इस बार पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रही है। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान अवामी तहरीक इस दफ़ा बल्दियाती इंतखाबात में अपनी पूरी ताकत, पूरी हिम्मत और अपनी पूरी तंजीमी पावर के साथ जा रही है, और इंशाअल्लाह आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक इस दफ़ा अनबिलीवेबल रिजल्ट्स देगी, क्योंकि हम वो 20-25 करोड़ वाला इलेक्शन जो MNA और MPAs वाला है वो तो शायद नहीं लड़ सकते, लेकिन हमारी तंजीमी ताकत ग्रास रूट लेवल तक इस तरह है और इस कदर है कि इसके बलबूते पर हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के गरीब आवाम अपने वसाइल में रहते हुए पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे। सो हमने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक ने ज़िंदगी में पहले कभी ना बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया है, बल्कि हर दफ़ा लड़ा है, और हमारा ये ख्याल है कि अवामी तहरीक जो है वो है ही ग्रास रूट लेवल की जमात, अवामी जमात है। सो इसे अवामी बनाने के लिए हम हर जगह पे जा रहे हैं। आज पत्तोकी में भी आपके पास इसीलिए हाजिर हुए हैं कि और यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक इकट्ठ किया है अपने दोस्तों को, अपने तंजीमी नस्ल को बढ़ाने के लिए और अपने कैंडिडेट्स देने के लिए। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान अवामी तहरीक पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जमात बन के इन इंतखाबात में उभरी। मियाँ साहब, आपका बहुत ज़्यादा आप एक सियासी रहनुमा हैं और बहुत ज़्यादा आपने सियासत को स्टडी किया है, तो ये बल्दियाती जो निज़ाम आया है तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि ये कैसा है, और आप सामीन को, नाज़रीन को क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया नदीम भाई, आपने ये सवाल किया है और ये बड़ा अहम सवाल है, और पाकिस्तान के लिए ये मैं समझता हूँ कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम राइज है जो सिर्फ जागीरदारों को, वडेरों को, सरमायादारों को सपोर्ट करता है। आज अगर आप देखें तो तकरीबन 1250 मेंबर्स हैं असम्बलीज में। आपको अगर हम अर्ज करें कि किसी एक ऐसे बंदे का नाम बता दें जो पाकिस्तान के गरीब आवाम में से हो, जिनकी तादाद 99% है, यानी आप पाकिस्तान के किसी किसान को दिखा दें कि वो असेंबली में पहुंचा हो, कोई गरीब मजदूर दिखा दे वो पहुंचा हो, कोई छोटा वकील दिखा दें, कोई छोटा ताजर दिखा दे, यानी ये निज़ाम जो है ये सिर्फ 1% लोगों का पालक निज़ाम है, और इसमें गरीब की नुमाइंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। किस गरीब के पास 20-25 करोड़ रुपया होगा और वो इलेक्शन लड़ेगा और इन जालिमों के मुकाबले में जीतेगा? सो पाकिस्तान अवामी तहरीक ये अज़्म किए हुए है कि हमने अवाम को हकीकी नुमाइंदा बनाना है और लीडर्स बनाना है। जब तक अवाम की नुमाइंदगी और उनका इश्तराक शामिल नहीं होगा, पाकिस्तान किसी सूरत खुशहाल मुल्क नहीं बन सकता। यानी नाजरीन, मियाँ साहब का कहना है कि अब जो ये बल्दियाती निज़ाम आया है इस वक्त, तो मियाँ साहब का कहना है कि इसके अंदर हर एक वो इंसान को इसका हिस्सा बनना चाहिए कि जो चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के अंदर निज़ाम बदले। तो मियाँ साहब का कहना है कि इसके अंदर मजदूर की भी नुमाइंदगी होगी, किसान की नुमाइंदगी होगी, हर तबके की नुमाइंदगी होगी, तो हर तबके को बढ़ चढ़ कर इस निज़ाम के अंदर वोट भी देनी चाहिए
और इसका इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। तो ये इसलिए आप समझते हैं कि पाकिस्तान अवामी तरीक के लोगों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ये शऊर बर्पा कर रहे हैं कि आप जाकर जो है इसका हिस्सा बने। नदीम साहब, हमने आज से तकरीबन 35 साल पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने ये निज़ाम लोगों को बताया था कि ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि जिसमें मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल हो। देखें, आप 5 लोग इलेक्शन लड़ते हैं कल के में, एक बंदा जो है वो 25% वोट लेता है और वो जीत के असेंबली में चला जाता है। वो 25% वोट अपनी धन दौस और धांधली की बुनियाद पे लेता है, जबकि उसी हल्के में अगर आप गौर करें तो 75% वोट उसके खिलाफ पड़ता है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी का ये कहना था कि ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि इस 25% की नुमाइंदगी भी असेंबली में पहुंचे और इसके बाद जिस बंदे ने 20% वोट लिए हैं उनकी नुमाइंदगी भी असेंबली में पहुंचे, और जो जमात मजदूरों की हो और वो 10% सिर्फ वोट हासिल कर सकी हो, उसका नुमाइंदा मजदूर भी असेंबली में पहुंचना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई किसान है तो किसानों की एक पार्टी है, उसने फर्ज करें 5% वोट लिया है, तो मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के तहत उनका नुमाइंदा भी असेंबली में होना चाहिए। यही वजह है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल इस कौम को दिया था ताकि हर तबके की नुमाइंदगी इक़्तिदार में हो। ये निज़ाम जो मौजूदा बल्दियाती निज़ाम आया है, ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी की फिक्र के करीब करीब है। इसलिए हम समझते हैं कि ये निज़ाम दी बेस्ट निज़ाम है, और इस निज़ाम में पाकिस्तान अवामी तहरीक, क्योंकि हमारे कायद ने ये पेश किया था और हम ही इसके मुहाफिज हैं, इंशाअल्लाह इस निज़ाम को हम लेके चलेंगे। और आपने जिस तरह फरमाया, इसको आज हमने पत्तोकी में और कसूर में इंट्रोड्यूस करवाया है, अभी हम इसके बाद साथ में उकाड़ा जा रहे हैं। ऐसा पढ़ रहा था कि आपका शेड्यूल था कि आप पत्तोकी में, उसके बाद काड़ा में, गुजरा शाम की, साहिबाल, आज आपने सफर किया मियां साहब। इसका मतलब है कि आप पूरी ताकत के साथ जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है वो इस बार मेरा ख्याल है कि आप ये इलेक्शन लड़ने जा रही हैं इंशाल्लाह। मुस्तफी साहब, आप देखेंगे कि मैं ये बात फील्ड की रोशनी में कह रहा हूँ, जो कुछ हम फील्ड में कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखेंगे कि एक बहुत बड़ा अपसेट होगा और हकीकी अवाम की जो नुमाइंदगी है वो इंशाल्लाह इक़्तिदार में पहुंचेगी। मियां साहब, ये नाज़रीन कसूर न्यूज़ के जानना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान अवामी तहरीक जो है, ये पाकिस्तान की जो मौजूदा दूसरी सियासी जमातें हैं, जो इन्होंने आज तक जो है कोई ना कोई नारा लेके आया, किसी तब्दीली का नारा लेके आया, मुल्क बदलने का नारा लेके आया, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो आप इस तरह मतलब आपकी जमात आके क्या करेगी? क्या इस वक्त बहुत ज्यादा नौजवान, मैंने देखा था कि मौजूदा हुकूमत के अंदर स्टूडेंट निकले, नौजवान निकले, सड़कों पे हमारी माएँ बहनें बेटियों ने मौजूदा हुकूमत को सपोर्ट किया और इस उम्मीद से कि अभी अभी नया पाकिस्तान बनने वाला है, सूरज तुलू होने वाला है। तो हुआ तो कुछ भी नहीं मियां साहब, उसी तरह का सूरज है, उसी तरह का पाकिस्तान है, बल्कि वो पुराना भी मेरा ख्याल है जाता जा रहा है। भूख उसी तरह है, गुर्बत उसी तरह है, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ अफलास उसी तरह, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। तो पाकिस्तान अवामी तहरीक इसके बारे में क्या कह रही है? नदीम साहब, पहले दिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने फरमाया था कि बेटे मोटे कलम से मेरी तरफ से लिख के मेरे साइन करके इनको दें। इस निज़ाम के होते हुए 100 साल इलेक्शन लड़ ले, 100 इलेक्शन करवा लें, कोई तब्दीली नहीं आई। तारीख ने देखा कि हम 2-2.25 साल में, इमरान खान साहब आज बदकिस्मती की इंतहा है, हम जिसको तब्दीली कह रहे हैं इसमें सिर्फ अली बाबा बदला है, 40 चोर नीचे जो है वो तो नदीम भाई को ही है। तो आप जो करप्शन है, करप्शन के डॉन है, जो माफियाज हैं, जो चीनी का माफिया है, जो आटे का माफिया है, और इसी तरह दूसरे सियासी माफियाज हैं, उन माफियाज को आप नून लीग में ले लें, उन्हीं को आप पीटीआई में ले लें, वो सारा इकट्ठा करके आप ये कहेंगे इससे तब्दीली आ जाएगी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये निज़ाम पाकिस्तान के गरीब आवाम का दुश्मन निज़ाम है। इसमें रहते हुए तब्दीली आप बेशक 500 इलेक्शन करवा लें, आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये सिर्फ प्रमोट करता है सरमायादारों को और जागीरदारों को, और उनकी नुमाइंदगी असम्बलियों में है। अगर अजारादार जो सरमायादार है और जागीरदार है, वडेरा है, जिसने अवाम को तो मफलूज बना के रखा हुआ है, उस अवाम को तो वो लूटता है, तो उसको वो पावर में कैसे करेगा, उसको पावर कैसे देगा?
वो तो किसी सूरत में नहीं देगा। इसलिए लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान के गरीब अवाम को इक़्तिदार में हिस्सादार बनना होगा और इन्हें अपने हुकूक की जंग लड़नी होगी। इनको ये हमें एहसास दिलाना होगा कि आपके पैसे, आपकी दौलत, आपका सरमाया और आपके बच्चों का रिजल्ट छीन के ये जालिम जो है बाहर जाके जागीरें बनाते हैं। तो इनको रोका जाए। वो रोकना इसी सूरत में मुमकिन होगा जब हम इक़्तिदार में गरीब अवाम को लाएंगे। हम पाकिस्तान अवामी तहरीक गरीब लोगों को ये एहसास दिला रही है कि आप पावर में आ सकते हैं। आप जो एक दिन बिरयानी की प्लेट पे या खाबों पे जो ये लोग खरीदते हैं लोगों के ज़मीर को, इनको दफा करें और अपनी क़यादत जो है वो इक़्तिदार में लेके आए। नाज़रीन, ये मियां रेहान साहब जो है, ये आप देखें कि किस तरह से, कितने कॉन्फिडेंस से जो है वो एक मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान अवामी तहरीक किस तरह के लोगों को इक़्तिदार में देखना चाहती है। और साथ साथ ये मियां साहब बता रहे हैं कि डॉक्टर तारुल कादरी ने इस पाकिस्तान के लिए कितनी स्ट्रगल की है और वो डॉक्टर तारुल कादरी साहब पाकिस्तान को कैसा, पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क देखना चाहते हैं जिसके अंदर वेलफेयर का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम हो और हर तबका जो है वो इक़्तिदार के अंदर बैठा हुआ हो। जब हर तबके के लोग असम्बली के अंदर या इक़्तिदार के अंदर बैठे होंगे तो तब भी जाकर उस तबके की बात की जा सकती है। नदीम भाई साहब कहना चाहते हैं? नदीम भाई, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये जो जमहूरियत है, जिसका नाम इन्होंने जमहूरियत रखा हुआ है, बदकिस्मती से ये जमहूरियत है ही नहीं, ये तो विरासत है। आप देखें ना, नवाज शरीफ इक़्तिदार में होगा तो उसके बाद मरियम नवाज आ जाएगी, उसके बाद उसका बेटा आ जाएगा इक़्तिदार में। शहबाज शरीफ है तो हमजा शहबाज इक़्तिदार में आएगा। यानी ये लोग अगर नस्ल का आई जा रहे हैं, यानी भट्टो है तो उसके बाद उसकी बेटी आएगी, बेनजीर आएगी, और उसके बाद जो है जरदारी आएगा और उसके बाद उसका बेटा आगे आ जाएगा। यानी ये जमहूरियत है। और ये जो थानों में और मुख्तलिफ जगहों में ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने बैठा रखे थे सारे के सारे, ये इनके बदमाश हैं, इनके गुंडे हैं। वो जिसको जो चाहते हैं करते हैं और ये इक़्तिदार के मजे लूटते हैं और गरीब अवाम बेचारी पिस जाती है और नारा ऊपर से लगाते हैं जनाब ये जमहूरियत है। और गरीब आदमी जब बात करने लगे तो ये कहते हैं जी इन्होंने जमहूरियत के खिलाफ बात कर दी है, जमहूरियत को खतरा है। अगर जमहूरियत अपनी रूह में वाकई इस मुल्क पे नाफिज हो जाए तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाए। आज मैं आपसे पूछूं, अगर 1250 में से आप बताएं असेंबली मेंबरान से कितने बंदे जो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के 99% अवाम की नुमाइंदगी असेंबली में कितनी है, तो आप कहेंगे 1% भी नहीं। यानी अवाम की अगर नुमाइंदगी ही असेंबली में नहीं तो अवाम की बात कौन करेगा? तो अवाम की बात बिल्कुल, फिर अवाम इसी तरह ही सड़कों में धक्के खाएगी, गुर्बत इसी तरह की होगी, परेशानी इसी तरह ही होगी, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो जाएंगे, किसान परेशान होंगे। जो मुल्क का इस वक्त मियां साहब हाल है, तो मतलब यू आर ग्रेट मियां साहब, आपकी जमात बड़ी ग्रेट है कि आप एक बड़ी आवाज़ उठाने, अल्लाह करे कि आप जिस मकसद और मिशन के लिए निकले हुए हैं, अल्लाह इस अपना मुल्क का जो तकदीर है आपकी वजह से बदले। तो ये आवाम तो चाहती है, आवाम तो हमेशा से, मेरा ख्याल है कितने सालों से जो है वो ढूंढ रही है कि हमें कोई आला क़यादत मिले जिसकी वजह से मुल्क के अंदर एक तब्दीली आए। तो तब्दीली का नारा लगाकर जो है वो लोग लूट जाते हैं। तो आप कहते हैं कि हम इंशाअल्लाह ताला वो जो डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने एक मिशन दिया था पिछले दिनों के अंदर, उन्होंने पूरा एक मंशूर पेश किया था धरने के अंदर जी, तो आपका ख्याल है कि आप उसी मिशन को जारी रखे हुए हैं? जी इंशाअल्लाह हम उस मिशन को, हमारा सारा टारगेट ये है कि अगर ये आइन की बात करते हैं नदीम साहब, तो ये आइन को भी अगर अपनी असल रूह से लागू कर दें तो फिर भी पाकिस्तान के मसाइल किसी ना किसी हद तक गरीब आवाम के हल होंगे। वो पहले 45 आर्टिकल जो गरीब आवाम को हुकूक देने की बात करते हैं वो तो इन्होंने मुअत्तल कर रखे हैं, और ये आइन में तब्दीलियां करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए और अपनी मराहत के लिए। जब ये आइन चेंज करेंगे, 73 के आइन का उलिया इन्होंने बिगाड़ दिया है और उसको भी सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रखा हुआ है, अपनी मर्जी के लिए, अपनी लूट मार के लिए ये उस आइन में तब्दीलियां करते हैं। पाकिस्तान के गरीब आवाम का किसी को ख्याल ही नहीं। मियां साहब आप ये बताएं कि आप जितनी स्ट्रगल कर रही हैं इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म से, जैसे आप शेड्यूल बता रहे हैं, तो आपको आपके जो आगे पाकिस्तान अवामी तहरीक के प्लेटफॉर्म पे जो लोग खड़े होंगे इलेक्शन पे, कोई चेयरमैन पे, कोई जनरल सीट पे, किसी कौंसलर पे, तो उन्हें इस माफिया से परेशान नहीं होना पड़ेगा दोबारा? कि आप क्या समझते हैं, आपके पास तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो इस तरह के लोग हैं,
तो आजकल पाकिस्तान के अंदर तो वोटें वाम ऐसे बंदे को देती है कि जिसके साथ कोई 2 4 5 गनमैन हो और उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी हो। तो आपके लोगों के पास तो गाड़ियां भी शायद छोटी हों, या कई लोग बाइक्स पे जाकर जो है वो अपनी कंपेन करें। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मुस्तफा साहब, अर्ज ये है कि हम तो ना उस नज़रिए को मानते हैं, ना उस तरीके को मानते हैं जो अवाम का ज़मीर पैसों के ज़रिए ख़रीदा जाए और कुछ पैसे लगाए जाएं, गुंडागर्दी की जाए, ताकत से इलेक्शन लड़ा जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये सारी दुनिया ने देखा धरनों में, और सारी दुनिया, पाकिस्तान पूरे की पुलिस इकट्ठी करके बिठा दी गई थी और हमारे 14 शहीद भी कर दिए गए थे। और हमें ये कहा गया था कि आप सिर्फ सिस्टम की बात ना करें, बाकी जो मर्जी करें, गरीब आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात ना करें, गरीब के हकूक़ की बात आप ना करें, बाकी जो मर्जी करें। लेकिन आपने देखा और दुनिया ने देखा कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कारकुन उठे और पूरी पाकिस्तान की जितने भी अदारे थे, यानी पुलिस के अदारे, तो उन सबको पीछे करते हुए, धकेलते हुए अपने मिशन के लिए निकले और कोई दुनिया की ताकत उनको नहीं रोक सकी। और आपको याद होगा, आप तो मीडिया से आपको बेहतर पता है कि हमारे चचा वो जो है इमरान खान साहब, जो आज वजीर आज़म पाकिस्तान है और जिनके मुंह पे 2 साल में कभी सानिया मॉडल टाउन का जिक्र भी नहीं आया, ये बड़ी शर्म की बात है। जबकि पहले हर वक्त वो ये कहते थे कि मैं 2 माह में इनका जो है वो इंसाफ दिलाऊंगा सानिया मॉडल टाउन का। आपको याद होगा कि धरने के दौरान 30 और 31 अगस्त की रात को जब हमला हुआ था, हम पे पुलिस ने हमला किया था, तो हमारे चचा जो है वो कंटेनर पे अकेले रह गए थे और हमारे सारे कजन जो है वो अपने भाग गए थे। और उस वक्त उन्होंने हमें पुकारा था कि पैड वालों हमें बचाओ। तो उस वक्त डॉक्टर साहब ने फरमाया, डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने, और हम वहां पे गए। मैं भी उन कारकुनों में, मुझे फख्र है कि मैं मौजूद था। तो हमने जाके अपने चचा की जान बचाई, जिसका जिक्र उन्होंने बार बार मीडिया में भी किया कि अगर पैड के कारकुन उस रात ना होते तो शायद मेरी जान भी ना बचती। तो आज साहब, वो जो आपने अपनी जान बचाई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इमरान खान साहब वो मुश्किल में थे। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब आपके हर जलसे के अंदर शिरकत करते थे, हर जलसे के अंदर बहुत बड़े बुलंदो बाला नारे लगाया करते थे, सानिया मॉडल टाउन के शहदा का जो है वो बदला लेने की बातें किया करते थे, तो आपके साथ खड़े होते थे। तो ये 3 साल मेरा ख्याल है गुजर गए हैं, तो अभी तक तो कभी भी नहीं, उसके बाद इमरान खान साहब ने आपका कभी नाम नहीं लिया, तो आपको कभी गुस्सा नहीं आया? या अब आप क्यों नहीं, लोग पूछते हैं, ये मेरे कसूर न्यूज़ के नाज़रीन पूछते हैं कि अब तो कोई तब्दीली भी नहीं, अब आप क्यों नहीं कोई धरना नहीं दे रहे, कोई एहतजाज नहीं कर रहे, इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं उठ रहे? कभी आपने भी तो नहीं कभी किसी चैनल पे आकर जो है वो बाकायदा तौर पे कुछ कहा? इस बात को पहले तो नदीम भाई समझ लेना चाहिए नाजरीन को कि जब मामला अदालत में हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें खड़े करके कमिटमेंट ले ले हमसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि हम आपके मामले को हल करवाएंगे और मामला क्योंकि अदालत में है इसलिए आप एहतजाज नहीं करेंगे, ये कमिटमेंट हमसे ली जा चुकी है। इसलिए हम नहीं समझते, हम वो लोग नहीं हैं जो अदारों को पामाल करें, हम तो अदारों की इज्जत करने वाले लोग हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में हम ये हलफ जमा करवा चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक हम एहतजाज नहीं करेंगे, मामला सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान देखेंगे, तो हम एहतजाज नहीं कर रहे, हम अपनी कमिटमेंट के बड़े पक्के लोग हैं। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सारी दुनिया ने ये देखा है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कारकुन किसी सूरत ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है। 14 शहीद हुए, उनके पीछे मासूम और गरीब लोग। आज तक मुस्तफवी साहब किसी एक बंदे की जो है ना वो पाँव का जूता भी नहीं खरीदा जा सका। कानून की दौलत थी उस टोले के पास और फिरौन की ताकत थी, मरकज में भी उनकी गवर्नमेंट थी, पंजाब में भी पूरी ब्यूरोक्रेसी उनकी थी, लेकिन किसी एक 14 में से किसी एक बंदे का जूता नहीं खरीद सके। ये है डॉक्टर ताहिरुल कादरी का कारकुन। और जो इसको डराने की बात करेगा वो इंतहाई दर्जे का अहमक है। हम तो हर वक्त इस मिशन पे निकले हैं और मरने के लिए निकले हैं, कटने के लिए निकले हैं। हम अल्लाह के फजलो करम से समझते हैं कि अगर इस रास्ते पे चलते हुए हमें कोई मुसीबत परेशानी नहीं आ रही तो हम हक पे नहीं हैं।
हक पे होने की दलील ही हमारे नजदीक यही है कि हमें परेशानियां आएंगी, हमारे 14 शहीद होंगे, हमारे 100 से ज्यादा बंदों को गोलियां लगेंगी, और अब भी हम जो चल रहे हैं अल्लाह के फजल से अपने मिशन पे चल रहे हैं। मियां साहब ये बात आपने की, तो ये जो सामने हमारे टोन है, मेरे नाज़रीन जानना चाहते हैं, तो ये जो 14 शहीद हुए और 100 से ज़्यादा लोगों को गोलियां लगी, तो जो आप बता रहे हैं कि हमने कमिटमेंट की है कि इसके बाद जो है वो हम कोई एहतजाज नहीं कर रहे, तो हम दारों का एहतराम करने वाले लोग हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, और आपका कायद डॉक्टर तारुल कादरी एक बहुत दुनिया की अमन का दाई है। तो आप ये बताएं कि सानिया मॉडल टाउन कहाँ खड़ा है, कोई इंसाफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये बहुत बड़ा आपने सवाल किया है, लोग ये जानना भी चाहते हैं, और हकीकत इसमें है कि नदीम भाई, ये जो निज़ाम है इस मुल्क का, ये सबसे बड़ा बददियानत, करप्ट और अवाम दुश्मन है। इसमें रहते हुए किसी सूरत किसी गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल सकता। हम पिछले 6 साल से अदालतों में जलील हो रहे हैं, एक बंदा आता है तो दूसरा नहीं आता, FIR दर्ज पहले नहीं हो रही थी, 3 माह हमने धरना दिया इतना बड़ा, और पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा धरना, और उसके नतीजे में जो है वो हमारी FIR दर्ज हुई। फिर उसके बाद मुसलसल हमारी राह में रुकावटें, और अब जबकि लोग ये समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आ गई है, तो ये सिस्टम जो है वही पुराना मौजूद है। ये अगर खान साहब कुछ करना भी चाहते हैं तो ये सिस्टम उनको कुछ करने नहीं दे रहा। इसलिए हम समझ गए हैं कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इस सिस्टम की तबाही में है। सो हम इस सिस्टम को इंशाल्लाह तबाह करेंगे, हम इसके खिलाफ निकले हैं और इसको इंशाल्लाह रहने नहीं देंगे। नाजरीन, मियाँ रेहान साहब जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक एक अजीम हमारे लीडरों में शुमार है, इनका पाकिस्तान अवामी तहरीक के अजीम लीडरों में इनका शुमार होता है जी। तो पंजाब को ये लीड कर रहे हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक को आजकल। तो आपने इनके जज्बात को देखा, इनके नज़रियात को देखा, और आपने देखा कि ये पाकिस्तान अवामी तहरीक के लिए कितने होपफुल हैं, और ये हर इलाके में ये चाहते हैं कि हर ज़िले में, हर कौंसिल के अंदर जो है वो हमारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान अवामी तहरीक के वो खड़े हों, और बल्दियात का ये आने वाला जो है वो इलेक्शन लड़ें। ये समझते हैं कि बल्दियात का जो इलेक्शन इस वक्त इस जो निज़ाम के तहत लाया जा रहा है उसके अंदर हर तबके के लोग जो हैं उनकी शमूलियत होगी। तो ये मैसेज दे रहे हैं। तो मुझे और मियाँ रेहान साहब को कसूर न्यूज़ के स्टूडियो से इजाज़त दें। नदीम मुस्तफ़ाई, चेयरमैन कसूर न्यूज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।